गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आप स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 फूड एंड डाइजेशन इसके बारे में सीखे। अब आगे सीख रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण यानी भोजन को लंबे समय तक खाने लायक कैसे रखा जाए। फूड प्रिजर्वेशन, आइए। All food items get spoiled at room temperature after some time। जितने सारे सभी भोजन, सभी खाद्य पदार्थ कुछ समय के बाद कमरे के तापमान में यानी कमरे में खराब हो जाते हैं। Such food produce foul smell and are not good for our health। वैसे भोजन बदबूदार दुर्गंध उत्पन्न करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सो फॉर लॉन्ग यूज वी प्रिजर्व द फूड आइटम्स। इसलिए लंबे समय तक इस्तेमाल होने के लिए हम लोग खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व यानी तो वी प्रिजर्व द फूड आइटम्स, तो इसलिए लंबे समय तक भोजन को इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को खाद्य पदार्थों को संरक्षण करना है। अब आइए, द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिवेंट the food items from getting spoiled for a long time is called food preservation। The process by which we can prevent the food items from getting spoiled for a long time is called food preservation। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को खराब होने से संरक्षण कर सके, उसे बचा सके, वह प्रिजर्वेशन कहलाता है। वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य संरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन के तरीके। 1 नंबर रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेटर कूल्स डाउन द फूड टू वेरी लो टेम्परेचर एंड डीप फ्रीजर फ्रीजेज द फूड। यानी रेफ्रिजरेटर जो है भोजन को कूल डाउन यानी ठंडा करके रखता है टू ए वेरी लो टेम्परेचर यानी बहुत कम तापमान पर उसको ठंडा करके रखता है। एंड डीप फ्रीजर फ्रीजेज द फूड, और उस भोजन को फ्रीजेज जमा देता है। फ्रीजर जो है उसको फ्रीजेज जमा देता है। बोथ कूलिंग एंड फ्रीजिंग प्रिजर्व द फूड बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोवेव। यानी दोनों कूलिंग और फ्रीजिंग यानी ठंडा करके और जमा कर भोजन को जमा के हम माइक्रोवेव यानी जीवाणुओं के या रोगाणुओं के बढ़ने से, जीवाणुओं को बढ़ने से रोक सकते हैं। यानी स्लोइंग डाउन, उसको धीरे यानी नहीं बढ़े। तो यह हो गया रेफ्रिजरेशन है, डीप फ्रीजिंग। अब आइए 2 नंबर बोटलिंग एंड कैनिंग। बोतल में या डब्बा में रखकर फूड इज सील्ड इन बोतल्स एंड कैंस आफ्टर किलिंग जर्म्स। दिस डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोवेव for a long time till the cans or bottles are opened। तो भोजन को जर्म को नष्ट करने के बाद बोतल में या डब्बा में सील कर दिया जाता है यानी उसको पैक कर दिया जाता है। यह जो है दिस इज नॉट अलाउ, ताकि उसमें माइक्रोवेव ग्रोथ नहीं करे, उसमें उसके अंदर नहीं जाए ग्रोथ फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक टिल द कैंस और बोतल्स आर ओपन, जब तक कि हम बोतल को या डब्बा को नहीं खोलते हैं। इस तरह भोजन को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।
हाँ, अब तीसरा नंबर है ड्राइंग, यानी सुखाकर। फूड इज ड्राइड बाय रिमूविंग ऑल वाटर कंटेंट फ्रॉम ईट। तो भोजन में जो इसमें इससे जो वाटर रहता है, जो पानी शामिल रहता है, उसको हटाकर यानी सुखाकर, दिस प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। इससे हम भोजन को खराब होने से, नष्ट होने से बचा सकते हैं। 4. पिकलिंग एंड जेलिंग। साल्ट एंड ऑयल इज पिकल्स एंड सुगर इन जैम्स एंड जेलीज एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। नमक और तेल के द्वारा अचार को हम सुरक्षित रखते हैं। जैम में शुगर, चीनी लगाकर, जैम और जेली में चीनी लगाकर एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। इस तरह करके हम भोजन को यानी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं। दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोवेव फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिससे हम लंबे समय तक उसमें जीवाणु को बढ़ने से रोक सकते हैं, यानी रोकते हैं। तो आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब जो है इसका क्वेश्चन आंसर देखिए। अब आइए क्वेश्चन आंसर। ए नंबर, टिक द करेक्ट आंसर। पहला, नट्स गिव अस ए लॉट ऑफ फैट्स। तो आप फैट्स में चिन्ह लगा दीजिए। दूसरा, एग्स आर रिच इन विटामिन एंड प्रोटीन्स। चूँकि एग्स जो है विटामिन भी मौजूद है और प्रोटीन्स भी मौजूद है, दोनों में चिन्ह लगाइए। तीसरा, फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो इसमें जो है सी नंबर प्रोटीन में चिन्ह लगाइए। 4 नंबर, ए पर्सन बिकम्स फैट आफ्टर ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड। तो इसमें जो है जंक फूड में चिन्ह लगा लीजिए, टिक मार्क लगाइए। 5 नंबर, कुकिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, यानी कुकिंग, ए नंबर पर टिक लगा लीजिए। बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको इसमें गिवन वर्ड दिया हुआ है, उसमें से चुनकर इसमें भरना है। 1 नंबर, फूड पासेज थ्रू द फूड पाइप टू रीच द स्टोमक। दूसरा, ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड ए लॉट ऑफ प्रोटीन्स इन देयर फूड। तीसरा, फैट्स गिव अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। 4 नंबर, साल्ट एंड ऑयल इन पिकल्स एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स। 5 नंबर, बैलेंस डाइट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर गुड हेल्थ। 6 नंबर, कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी। 7 नंबर, वी शुड अवॉइड ओवर ईटिंग। अब आइए सी नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला, नेम एनी वन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आंसर, ड्राइंग। दूसरा, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेज बाइल। तो आंसर, लीवर। 3 नंबर, नेम ए मिनरल दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। आंसर, आयरन। 4 नंबर, नेम 4 फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। आंसर, पोटैटो, राइस, हनी एंड मेज। 5 नंबर, नेम एनी 2 जंक फूड्स। आंसर, चिप्स एंड पिज़्ज़ा। तो बच्चों, आपको आज इतना ही, आपको क्वेश्चन आंसर हो गया है। अब डी और ई और एफ अगले दिन बताएंगे। आज भर के लिए इतना ही।